नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यह रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह पुस्तक है, 2025 का रिवाइज एंड अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, और इसमें 29,000 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है। पिछले 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो यहाँ शक्ति जो है संसद को है। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए कराता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। फिर राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराता है भारत में निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो केंद्रीय परिषद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह घोषणा की गई थी। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, यानी बीडीओ कहते हैं। उसके बाद संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत में, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। आर्टिकल 131 में इसका जिक्र है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो इसमें राष्ट्रपति की आवश्यक होती है अनुशंसा। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो परिवर्तनीय है। उसके बाद है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 के क में वर्णित है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। उसके बाद है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का जिक्र है अनुच्छेद 46 में। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। इसका जिक्र है अनुच्छेद 48 में। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इसका अनुच्छेद 49 में वर्णन किया गया है। माता पिता या संरक्षक जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है। इसका जिक्र कहाँ है? तो 51 के क में है। भारत का राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ है? तो 52 में है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल 53 में जिक्र है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में जिक्र है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र है। उसके बाद है, भारत के उपराष्ट्रपति, इसका जिक्र है आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसके बारे में जिक्र है आर्टिकल 64 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का जिक्र है आर्टिकल 73 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 74 के तहत। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी आर्टिकल 77 के तहत। लोकसभा की संरचना, इसका बारे में जिक्र है आर्टिकल 81 में।
संसद के सदनों की अवधि के बारे में जिक्र है आर्टिकल 83 में। सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है आर्टिकल 86 में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है अनुच्छेद 87 में। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार हैं अनुच्छेद 88 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 89 में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है अनुच्छेद 93 में। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जिक्र है अनुच्छेद 99 में। सदनों में मतदान रीतियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, इसका जिक्र है अनुच्छेद 100 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में जिक्र है 109 में। धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है अनुच्छेद 112 में, जिसको बजट के नाम से जानते हैं। उसके बाद न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, इसके बारे में जिक्र है आर्टिकल 122 में। धन विधेयक की परिभाषा हो गया, वार्षिक वित्तीय 112 में हो गया। देखिए, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है आर्टिकल 123 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में इसका वर्णन है। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है या यहाँ कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो अनुच्छेद 213 में। उसके बाद संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, इसका जिक्र है अनुच्छेद 79 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो यहाँ है अनुच्छेद 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज था। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों की राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को की थी। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो पांडिचेरी और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो इसके बारे में कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यहाँ राष्ट्रपति में निहित है। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जाता है। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के प्रधान को। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो 1 बार लगाया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।
संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो यहाँ राज्य सूची में रखा गया है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? तो प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था। संविधान सभा का अंतिम दिन था, तो संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 था। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा कहते हैं। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। संविधान सभा के ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से है। उसके बाद है संघ द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? तो केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार है? तो आर्टिकल 48 के 1 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के आधार। किसी संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो 20 राज्यों का उल्लेख था। राज्यों का समूहीकरण किया गया था, ए, बी, सी और डी भाग में बांटा गया था। उसके बाद है दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के उपनिवेश थे। और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष होती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के पास है। यदि लोग जो चुन कर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति। ठीक है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया। CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसका मतलब होता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के तहत इसका प्रावधान है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? तो जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान में से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में इसका जिक्र किया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 20 में जिक्र किया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यहाँ लोकसभा में लाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो हैबियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया था? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। जहाँ विधान परिषद हो वहाँ, ठीक है, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद राज्य के विधायिका में सम्मिलित है। उसके बाद है कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करता है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबाधिकार होना आर्टिकल 141 में इसका जिक्र है। राज्यों के राज्यपाल का जिक्र कहाँ है? तो इसका जिक्र है आर्टिकल 153 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जिक्र है आर्टिकल 154 में। और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यह आर्टिकल 163 में इसके बारे में वर्णन है। राज्य का महाधिवक्ता, इसका जिक्र है आर्टिकल 165 में। और राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, इसके बारे में जिक्र है आर्टिकल 167 में। राज्य के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत होता है। उसके बाद है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन अनुच्छेद 169 के तहत होता है। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में अनुच्छेद 174 में जिक्र है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में अनुच्छेद 176 में चर्चा है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 178 में जिक्र है। उसके बाद है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 179 में इसके बारे में जिक्र है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में कहा गया है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में आर्टिकल 188 में जिक्र है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 199 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में अनुच्छेद 202 में इसका जिक्र है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में जिक्र है आर्टिकल 214 में। और उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
आर्टिकल 215 में इसका जिक्र है। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 के द्वारा होता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत होता है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, इसका जिक्र है आर्टिकल 239 के क में। ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 243 के थ में। और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जिक्र है आर्टिकल 244 में। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में जिक्र है आर्टिकल 250 में। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान अनुच्छेद 253 में है। अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के बारे में जिक्र है आर्टिकल 262 में। और भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में अनुच्छेद 266 में कहा गया है। उसके बाद है आकस्मिकता निधि के बारे में आर्टिकल 267 में जिक्र है। संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में आर्टिकल 259 में जिक्र है। संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 के तहत किया जाता है। संघ द्वारा उद्धृत एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर जो है अनुच्छेद 270 के तहत दिया जाता है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है आर्टिकल 275 के तहत। वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। उसके बाद वित्त आयोग की सिफारिशें, इसके बारे में जिक्र है आर्टिकल 281 में। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? तो सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारा कौन होता है? तो भारत की जनता। उसके बाद भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। उसके बाद एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया हो किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने तैयार किया था। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्रवाइयों में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। उसके बाद जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद पारित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 15 और 25 के। यह कथन किसने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग अर्धसंघीय है? तो प्रोफेसर KC वियर ने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद के द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो GV मावलंकर थे। ठीक है। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में पहली बार। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी एवं HC मुखर्जी थे। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो यहाँ कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो 1955 ईस्वी में संशोधन का 1976 ईस्वी में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1990 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो यह राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता या प्राथमिकता देता है? तो 13वां। भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण करने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? तो यह संसद के प्रति जवाबदेह है। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता यानी डिसक्वालिफिकेशन का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो उस सभा का सभापति या सभा अध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 343 में। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संशासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताया नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा 24 घंटे के भीतर। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने खाने एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार। उसके बाद है राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? तो वित्त आयोग का गठन होता है। इसके बाद है विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो 1/3 सदस्यों की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो 65 वर्ष या 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सदर या रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? तो कुल संख्या का 1/6 भाग। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। यह निश्चित करना उसका दायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। भारत का महालेखा परीक्षक का। उसके बाद है न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने
सज़ा को कम या परिवर्तित करने की शक्तियाँ और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ अधिकार राष्ट्रपति को है। किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? तो मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।